अगर आपके बाल लंबे और घने तो हैं मगर कर्ली हैं और आप उन्हें सीधा, नरम, मुलायम और चमकदार बनाना चाहती हैं, या फिर मुसलसल शैम्पू के इस्तेमाल से आपके बाल झाड़ी जैसे खुश्क, बेरौनक, रूखे हो गए हैं और उलझे हुए रहते हैं, और आप चाहती हैं कि किसी कंडीशनर, किसी महंगे ट्रीटमेंट के बगैर आपके बाल सीधे, सिल्की, नरम, मुलायम और हसीन हो जाए, तो बस किचन से ये 2 चीजें लीजिए और अपना केराटिन शैम्पू खुद बनाइए। बिल्कुल कम खर्च में बनेगा और रिजल्ट इसके ऐसे जबरदस्त हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। आपके खुश्क, रूखे, बेरौनक बालों की चमक, दमक और रौनक वापस आ जाएगी। बाल नर्म, मुलायम और रेशम जैसे हसीन और सीधे हो जाएंगे, और वो भी सिर्फ एक बार लगाने से ही। तो चलिए अलसी और चावल के इस जबरदस्त अमेजिंग शैम्पू को बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को आपने जरूर लाइक कर लेना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करके KA फूड्स की इस यूट्यूब फैमिली के एक मेंबर बन जाइए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बालों को सीधा और नरम और मुलायम बनाने वाले इस ताकतवर केराटिन शैम्पू को बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे 2 चम्मच चावल और 2 चम्मच अलसी के बीज। चावलों को आपने 2 घंटा पहले भिगो के रख देना है और इन्हें पैन में डाल के दोनों चीज़ों को इकट्ठे बॉईल करना है। इसे बॉईल करने के लिए 1.5 गिलास पानी ले रही हूँ मैं, जिससे तकरीबन 100 ml के करीब हमारा शैम्पू तैयार हो जाएगा। और इन दोनों चीज़ों को जी बॉईल करना है जब तक कि ये चावल अच्छी तरह से नरम ना हो जाए और अलसी अपनी जेल छोड़ ना दे, यानी कि पानी गाढ़ा ना हो जाए और जेल की शक्ल में ना आ जाए। जब तक राइस एंड फ्लैक्सीड्स बॉईल होते हैं तब तक हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं शैम्पू बेस। शैम्पू बेस के लिए यहाँ मैंने हाफ कप के बराबर पानी ले लिया है और इसमें शैम्पू बेस को डाल के रख देंगे मिक्स होने के लिए, क्योंकि शैम्पू बेस पानी में डिज़ोल्व होने में टाइम लेता है, इसलिए जब तक वो बॉयल होंगे और अपना बाकी का प्रोसेस करेंगे ये अच्छी तरह से पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी। 1.5 चम्मच के करीब इसमें मैंने शैम्पू बेस डाल दिया है। शैम्पू बेस अगर आपको आसानी से नहीं मिलता कहीं से तो फिर आप इसमें अपने किसी भी फेवरेट शैम्पू के 2 से 3 चम्मच ऐड कर सकती हैं। आपका बेहतरीन होममेड केराटिन शैम्पू उससे भी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ जी हमारे जो जेल है अलसी की और चावलों की ये भी तैयार हो चुकी है। चावल बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, चावल अच्छी तरह से गल चुके हैं और एक गाढ़ा जेल यहाँ पर बन चुका है। अब मलमल के बारीक कपड़े की हेल्प से इसको निचोड़ के अच्छी तरह से आपने छान लेना है और इसका सारा जेल अलग कर लेना है। ये आपका एक ज़बरदस्त ताकतवर नेचुरल केराटिन शैम्पू तैयार होगा, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले दोनों ही इंग्रेडिएंट्स बालों को नरम, मुलायम, सीधा और चमकदार बनाने की कुदरती ताकत रखते हैं। अलसी बालों की खुश्की, रूखापन खत्म करती है, सर की जेल को सेहतमंद बनाकर बालों की ग्रोथ में इजाफा करती है, फ्रीजीनेस को खत्म करके बालों को सिल्की और सीधा बनाती है। चावल बालों की अंदर से मरम्मत करके इन्हें सेहतमंद बनाता है। ये बालों के लिए कुदरती कंडीशनर है जो इन्हें नरम, मुलायम और चमकदार और सुलझावा बनाता है, साथ ही ये बालों की ग्रोथ में भी इजाफा करता है। तो जेल यहाँ पर जी निचोड़ के अच्छी तरह से अलग हो गई है और अब इसमें बाकी कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं ग्लिसरीन इसमें डाल रही हूँ। ग्लिसरीन बालों की फ्रिजनेस को ख़त्म करने के लिए, सॉफ्टनेस लाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसके बाद जी इसमें कोकोनट ऑयल आपने डाल लेना है। 1 चम्मच ग्लिसरीन मैंने डाला है, 1 चाय वाला चम्मच आप इसमें कोकोनट ऑयल का डालना है। इसके बाद इसमें विटामिन ई ऑयल के चंद ड्रॉप्स डाल लेंगे, तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप, या फिर 2 से 3 विटामिन ई के कैप्सूल भी आप इसमें डाल सकती हैं। बालों के लिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये जो शैम्पू है विटामिन ई से भरपूर है, क्योंकि अलसी में भी विटामिन ई होता है। अब ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद यहाँ शैम्पू बेस जो हमने तैयार करके रखी थी, जो काफ़ी हद तक पानी में डिज़ोल्व हो चुकी है, इसे डाल लेना है इस मिक्सचर में और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें ग्लिसरीन और शैम्पू बेस वगैरह डालने के बाद थोड़ा सा ये शैम्पू पतला हो गया है। अब आप घर के लिए अपने लिए बना रही हैं तो इसकी जितनी भी ये कंसिस्टेंसी है आपके घर के यूज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई मसला नहीं, इतनी भी पतली नहीं है, ये ठीक है। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा करना चाहती हैं तो फिर आप इसे ज़ैंथन गम के साथ गाढ़ा कर लीजिए, अगर ज़ैंथन गम आपके पास मौजूद है। 1 खाने वाला चम्मच ग्लिसरीन में 1/4 चम्मच के बराबर ज़ैंथन गम मिक्स कर ली है। ज़ैंथन गम शैम्पूज, लोशन वगैरह को गाढ़ा करने के लिए यूज़ होती है, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और ये फूड ग्रेड है जो फूड की चीज़ों को गाढ़ा करने के लिए भी यूज़ की जाती है। ये हमारे शैम्पू को थिकनेस देगी, तो डायरेक्ट आपने इसे पानी में नहीं डालना होता है, पहले ग्लिसरीन में डाल के इसका पेस्ट तैयार करते हैं, फिर पानी में डालते हैं, क्योंकि पानी में जाते ये लम्स बन जाते हैं इसके और फिर ईजीली ये डिज़ोल्व नहीं होती है। तो जी हमारा ज़बरदस्त चावल और अलसी का शैम्पू रेडी हो गया है। तो ये दोनों पावरफुल इंग्रेडिएंट्स आपके बालों को गिरने से रोकेंगे, उनकी ग्रोथ में इजाफा करेंगे बगैर किसी केमिकल के। ये आपके बालों की खुश्की, रूखापन, फ्रिजीनेस को ख़त्म करके बालों को कुदरती तरीके से नरम, मुलायम, सीधा और चमकदार बनाएंगे। अगर ज़्यादा केमिकल्स के इस्तेमाल से आपके बाल खुश्क, रूखे, झाड़ी जैसे हो गए हैं तो ये एक बार लगाने से आपके बालों को नरम, मुलायम और सीधा कर देगा। इतने ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स हैं कि पहली बार लगाने से ही आप इसके हैरान कुन
रिजल्ट देखेंगी, फौरी आपको ये रिजल्ट देगा और आपके बालों को फौरी तौर पर ये नरम और मुलायम बना देगा। और ये शैम्पू यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट लग रहा है 24 घंटे 24 आवर्स गुजरने के बाद ये वाइट हो जाएगा, पेंटीन शैम्पू जैसा ये हो जाएगा। और इसके अलावा इसकी शेल्फ लाइफ की बात करें तो आपने इसमें सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव ऐड करना है, 1 चाय वाला चम्मच। ये ऐसा प्रिजर्वेटिव है जो सेफ़ है, लाइट है और हर जगह ईजिली मिल जाता है। और अगर प्रिजर्वेटिव ना डालें तो फिर आप इसे 10 से 15 दिन तक के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं। अगर आप किसी महंगे ट्रीटमेंट के बगैर अपने बालों को नरम और मुलायम, सीधा और चमकदार बनाना चाहती हैं तो एक बार इस शैम्पू को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।